आज है 17 अक्टूबर 2024 दिन गुरुवार। वेलकम बैक सुप्रभात न्यूज छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले न्यूज को आप कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं, साथ ही वीडियो को लाइक करें। 14 नवंबर से शुरू होगी धान खरीदी। साई कैबिनेट की बैठक में इन प्रस्तावों पर लगी मोहर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 में समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन और कस्टम मिलिंग की नीति का अनुमोदन किया गया। मंत्रिमंडलीय उप समिति की अनुशंसा के आधार पर राज्य में खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 के दौरान समर्थन मूल्य पर राज्य के किसानों से नगद व लिंकिंग में धान खरीदी 14 नवंबर 2024 से प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया। 20 अक्टूबर को प्रधानमंत्री करेंगे मां महामाया एयरपोर्ट का शुभारंभ। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना उड़ान 2 का छत्तीसगढ़ में सकारात्मक असर देखने को मिल रहा है। बिलासपुर और जगदलपुर के बाद अब अंबिकापुर से हवाई सेवा की शुरुआत हो रही है। प्रधानमंत्री मोदी 20 अक्टूबर को दिल्ली से वर्चुअल जुड़ेंगे और विमानतल प्रदेशवासियों को समर्पित करेंगे। आज गुरुवार को होने वाला जनदर्शन स्थगित। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई का हर सप्ताह गुरुवार को होने वाला जनदर्शन इस गुरुवार 17 अक्टूबर को अपरिहार्य कारणों से स्थगित कर दिया गया। आपको बता दें कि हर सप्ताह जनदर्शन का आयोजन किया जाता है, जिसमें मुख्यमंत्री लोगों से सीधे मुखातिब होते हैं और उनकी परेशानियों को सुनते हैं। इस दौरान कई समस्याओं का मौके पर ही समाधान होता है। 18 अक्टूबर से शुरू हो रहा रायपुर दक्षिण उपचुनाव का नामांकन। 13 नवंबर को होगा मतदान। छत्तीसगढ़ की राजनीति में हलचल तेज हो गई, क्योंकि चुनाव आयोग ने रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट के उपचुनाव की तारीख की घोषणा कर दी। उपचुनाव 13 नवंबर 2024 को होगा और 23 नवंबर को मतगणना के बाद परिणाम घोषित किए जाएंगे। इस उपचुनाव में बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर देखी जा रही है। छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों को दीपावली का गिफ्ट, सरकार ने 4% बढ़ाया डीए। छत्तीसगढ़ सरकार के कर्मचारियों को दीपावली से पहले बड़ा गिफ्ट मिला है। सीएम विष्णुदेव साई ने कर्मचारियों का डीए 4% बढ़ाने की घोषणा कर दी। इसके साथ ही कर्मचारियों का डीए अब 46% से बढ़कर 50% हो गया है। प्रदेश सरकार के कर्मचारी लंबे समय से केंद्र के समान डीए करने की मांग कर रहे थे। बारन व्यापार अभ्यारण्य में 21 से 23 अक्टूबर तक बटरफ्लाई मीट, तितलियों को जानने और पहचानने का मिलेगा मौका। बलौदाबाजार जिले में स्थित बारन व्यापार अभ्यारण्य में 21 से 23 अक्टूबर 2024 तक बटरफ्लाई मीट का आयोजन किया जाएगा, जिसके माध्यम से प्रकृति प्रेमियों को तितलियों को करीब से जानने और पहचानने का मौका मिलेगा। साथ ही विषय विशेषज्ञों के द्वारा तितलियों के पर्यावास और उनके महत्व के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारियां प्रतिभागियों के साथ साझा की जाएंगी। रायपुर में एसआई भर्ती अभ्यर्थियों ने घेरा गृह मंत्री का बंगला। छत्तीसगढ़ एसआई भर्ती परीक्षा परिणाम को लेकर अभ्यर्थियों ने फिर से मोर्चा खोल दिया है। बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों ने बुधवार को गृह मंत्री विजय शर्मा के बंगले का धरना दिया। इससे पहले शर्मा ने आश्वासन दिया था, लेकिन रिजल्ट जारी नहीं हुआ। अभ्यर्थियों का कहना है कि जब तक रिजल्ट जारी नहीं होगा वे वहां से नहीं जाएंगे। डॉक्टर रमन सिंह और मुख्यमंत्री योगी सहित 9 वीआईपी लोगों की सुरक्षा से हटेंगे एनएसजी कमांडो। वीआईपी सुरक्षा में लगे एनएसजी कमांडो को हटाने का फैसला सरकार ने किया है। 9 अति महत्वपूर्ण लोगों को वीआईपी सुरक्षा दी गई और उनकी सुरक्षा में एनएसजी के कमांडो तैनात हैं। अब अगले महीने से इनकी सुरक्षा का जिम्मा सीआरपीएफ के हवाले होगा। आधिकारिक सूत्रों ने बुधवार को ये जानकारी दी। रायपुर दक्षिण उपचुनाव, प्रत्याशी खर्च कर सकेंगे 40 लाख, आचार संहिता लागू। रायपुर दक्षिण उपचुनाव की घोषणा के साथ ही आचार संहिता लागू हो गई। चुनाव आयोग ने प्रत्याशी के लिए प्रचार खर्च की सीमा भी तय कर दी। प्रत्याशी 40 लाख रुपए से ज्यादा नहीं खर्च कर सकेंगे। मतदान के लिए 253 केंद्र बनाए गए हैं। इन केंद्रों की सुरक्षा की जिम्मेदारी में 500 पुलिसकर्मियों को तैनात किया जाएगा। भिलाई में डेंगू का कहर लगातार जारी, 3 नए मरीजों की हुई पहचान। भिलाई नगर निगम के क्षेत्र में डेंगू के 3 नए मरीज मिले। इसको देखते हुए निगम के स्वास्थ्य विभाग की टीम ने मच्छर से निपटने के लिए दवा का छिड़काव शुरू किया। कैंप 1 क्षेत्र के नेहरू चौक में डेंगू के एक घर में 2 से अधिक मरीज मिले। इसके अलावा भी इस क्षेत्र में डेंगू के मरीज मिल चुकी हैं। स्कूल्स में अब इस कोर्स की होगी पढ़ाई, 10 से ज्यादा नए सब्जेक्ट शामिल।
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत शिक्षा को स्वरोजगार योग्य बनाने की पहल की जा रही है। इसके तहत स्कूली छात्रों को व्यावसायिक शिक्षा देने की योजना बनाई गई। राज्य परियोजना कार्यालय स्कूल्स में व्यावसायिक शिक्षा देने का प्रोग्राम तैयार किया है। इसके लिए रायपुर जिले के 63 नए स्कूल्स में व्यावसायिक शिक्षा प्रारंभ की जाएगी। 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों को चालू सत्र में मुख्य विषयों के साथ एक अतिरिक्त विषय के रूप में व्यावसायिक कोर्स की पढ़ाई कराने की योजना है। छत्तीसगढ़ से दक्षिण पश्चिम मानसून की विदाई, इन इलाकों में 4 से 5 दिनों तक हल्की बारिश के आसार। छत्तीसगढ़ में दक्षिण पश्चिम मानसून की विदाई हो गई। मानसून का अंतिम दौर में प्रदेश के 1-2 जगहों पर हल्की मध्यम बारिश हो सकती है। मानसून कमजोर होने से तापमान में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। तेज धूप और गर्मी से लोगों के पसीने छूट रहे हैं। हालांकि जल्द ही गुलाबी ठंड का आगमन हो सकता है। वर्षा का प्रभाव, अब 1 नवंबर से पर्यटकों के लिए खुलेगा अचानकमार टाइगर रिजर्व। बरसात के कारण 15 अक्टूबर से अचानकमार टाइगर रिजर्व पर्यटकों के लिए नहीं खुल सका। अब इसे 1 नवंबर से खोलने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए प्रधान मुख्य वन संरक्षक वन्य प्राणी ने अनुमति दी है। वर्षा की समाप्ति के बाद पर्यटक मार्ग की मरम्मत, सभी पर्यटक वाहनों में मरम्मत कार्य और बैगा रिजॉर्ट शिवतराई के सुंदरीकरण के लिए स्थानीय कलाकारों से गोंड चित्रकला के माध्यम से तैयारियां कराई जा रही हैं। बिलासपुर सिम्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में ओपीडी 1 नवंबर से। कोनी में 200 करोड़ की लागत से बनी राज्य के पहले सिम्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का संचालन 1 नवंबर से शुरू किया जाएगा। इसकी तैयारी जोरों से चल रही है। निर्णय के तहत पहले चरण में अस्पताल का संचालन ओपीडी से शुरू किया जाएगा। इसमें बाहरी मरीज की जांच व उपचार हो। कोरबा बिरहोर आदिवासियों की ढूंढी के पानी से मिलेगी मुक्ति। वनांचल क्षेत्र में रहने वाली विशेष पिछड़ी जनजाति के लोगों को अब ढूंढी के पानी से मुक्ति मिलेगी। केंद्र सरकार ने जल जीवन मिशन के तहत जिले के 71 कोरबा और बिरहोर सहित अन्य आदिवासियों के विरल बसाहटों के लिए पीएचई विभाग को 6.80 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी। केंद्र सरकार ने पेयजल संकट निदान के लिए जल जीवन मिशन की शुरुआत की, लेकिन ये सघन बसाहटों के लिए ही कारगर है। छत्तीसगढ़ में दिवाली के बाद होगी एसआई की नियुक्ति। छत्तीसगढ़ में पिछले 6 साल से एसआई नियुक्ति की प्रक्रिया अब दिवाली के बाद पूरी होगी। बुधवार को राज्य शासन ने हाईकोर्ट के आदेश पर अमल करने के लिए अतिरिक्त समय मांगा, जिस पर जस्टिस एनके व्यास ने राज्य सरकार को 15 दिन की मोहलत दी है और तय समय के भीतर नियुक्ति आदेश जारी करने को कहा। बता दें कि इससे पहले हाईकोर्ट ने एसआई भर्ती के खिलाफ दायर याचिकाओं को खारिज करते हुए 90 दिन के भीतर नियुक्ति पत्र जारी करने का आदेश दिया था। समय से पहले प्रत्याशी के नाम का ऐलान करेगी कांग्रेस। छत्तीसगढ़ की एकमात्र सीट रायपुर दक्षिण विधानसभा में उपचुनाव का बिगुल बज चुका है। भाजपा के साथ साथ कांग्रेस पार्टी भी कमरकस तैयारियों में जुटी है। चुनावी माहौल और कांग्रेस की तैयारियों को लेकर पूर्व पीसीसी चीफ धनेंद्र साहू ने कहा, सर्वे कराया गया है, जल्द ही नाम जारी करेंगे। साहू ने कहा कि 20 तारीख को विधानसभा स्तरीय सम्मेलन होना है। इस सम्मेलन के जरिए सबकी राय भी ली जाएगी। डीएसपी ने छात्रों को बताया साइबर फ्रॉड से कैसे बचें। अभिनव उपाध्याय बोले, ठगी की तत्काल करें शिकायत। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में साइबर क्राइम को लेकर नटवर हाई स्कूल में साइबर जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इस दौरान साइबर फ्रॉड से बचने के तरीके जानने के लिए करीब 550 स्कूली बच्चों ने कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान साइबर सेल के डीएसपी अभिनव उपाध्याय ने स्कूली छात्र छात्राओं को ऑनलाइन फ्रॉड और साइबर सुरक्षा के महत्वपूर्ण पहलुओं की जानकारी दी। धमतरी में जवानों से भरी बस और ट्रक के बीच जबरदस्त टक्कर। छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में बुधवार को एक सड़क हादसे में बस में सवार 15 जवान घायल हुए। इसमें 4 जवानों को काफी गंभीर चोटें आईं, जिन्हें धमतरी के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। जानकारी के मुताबिक यह हादसा रायपुर से जगदलपुर नेशनल हाईवे 30 में धमतरी के संबलपुर में हुआ। इंद्रावती महानदी का मिलन। छत्तीसगढ़ के बस्तर में बारिश के सीजन के दौरान हर साल बाढ़ आती है। इससे इस संभाग के रहवासी हर साल परेशान हो जाते हैं। बस्तर के कई गांव ऐसे हैं जहां हर साल बाढ़ आती है और ग्रामीणों के घर तबाह हो जाते हैं। इन सभी समस्याओं का समाधान करने के लिए सरकार नया प्रस्ताव लाने वाली है। इन प्रस्तावों में 2 बड़ी नदी इंद्रावती और महानदी को जोड़ने की योजना है। रायपुर दक्षिण विधानसभा में फिर खिलेगा कमल या खत्म होगा कांग्रेस का सूखा। आखिरकार रायपुर दक्षिण विधानसभा उपचुनाव के लिए चुनावी बिगुल बज गया। इसी के साथ साथ भाजपा, कांग्रेस सहित अन्य तमाम दलों की दावेदारी भी तेज हो गई। रायपुर टाउन के नाम से जानी जाने वाली रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट वर्षों से भाजपा यानी कमल निशान वाली पार्टी का किला रही है। भाजपा के प्रत्याशी वर्षों से इस सीट से जीतते आ रहे हैं। 13 नवंबर को एक बार फिर से प्रमुख राजनीतिक दलों की अग्नि परीक्षा होगी।
राजधानी में बिजनेस को नया आयाम देगा वॉलफोर्ट ओमेगा, लॉन्चिंग 19 से 20 अक्टूबर को। छत्तीसगढ़ में रियल एस्टेट सेक्टर की अग्रणी व विश्वसनीय वॉलफोर्ट समूह, जो कि अब तक 30 से भी अधिक आवासीय व कमर्शियल प्रोजेक्ट दे चुके हैं, अब राजधानी के बिजनेस को नया आयाम देने के लिए एक शानदार कनेक्टिविटी वाले लोकेशन न्यू राजेंद्र नगर रिंग रोड नंबर 1 में अपना नया कमर्शियल प्रोजेक्ट वॉलफोर्ट ओमेगा लॉन्च कर रहे हैं, जिसकी मेगा लॉन्चिंग 19 से 20 अक्टूबर को होगी। बिलासपुर में पहली बार इतनी बड़ी कार्रवाई, भूमाफियाओं के चंगुल से मुक्त हुई सरकारी जमीन। बिलासपुर जिले के खमतराई में 11 एकड़ सरकारी जमीन की अवैध खरीद बिक्री मामले में जिला प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है। तहसीलदार द्वारा की गई जांच के बाद 8 लोगों के खिलाफ सरकंडा थाने में FIR दर्ज की गई, जिसमें से 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। इस मामले में जमीन बेचने और खरीदने वाले दोनों शामिल हैं। 11 नवंबर से नहीं होंगे शासकीय काम, इस वजह से लिया गया बड़ा फैसला। प्रदेश भर के कर्मचारियों की समस्याओं के निराकरण के शासन द्वारा गठित समिति के अध्यक्ष में शासकीय अधिकारी कर्मचारी संघों के प्रतिनिधि मंडल से समस्या और मांगों को लेकर चर्चा की। समिति के अध्यक्ष प्रमुख सचिव निहारिका बारीक सिंह ने शासकीय अधिकारी कर्मचारियों के संघों के प्रतिनिधियों से चर्चा कर मांगों का परीक्षण कराकर आवश्यक कार्रवाई का आश्वासन दिया है। जागो वोटर जागो मतदाता जागरूकता अभियान शुरू। त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2024-25 के लिए मतदाता जागरूकता अभियान के संबंध में समस्त पंचायत सचिवों की कार्यशाला जनपद पंचायत छुईखदान के सभागार में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत छुईखदान की अध्यक्षता में आयोजित की गई। ग्राम पंचायतों में जाबो कार्यक्रम का आयोजन नियमित करने के लिए मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत छुईखदान द्वारा सचिवों को निर्देश दिए गए।